हेलो एवरीवन। आप सबका वापस से स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे। फ़िलहाल इस चैनल का ये तो दूसरा वीडियो है, बट आज बहुत सारे गुड न्यूज़ के साथ आए हैं। ये कोई पर्सनल नहीं है, ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत सारा गुड न्यूज़। हाँ, कुछ टेंशन्स भी हैं, बट ज़्यादातर गुड न्यूज़ है। तो आइए एक के बाद एक देखते हैं कि क्या-क्या गुड न्यूज़ है हम इंडियंस के लिए। पहला तो जब सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि आज सुबह ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेटा मीडिया में अभी तक काफ़ी वो वायरल ही है, और वो है कि पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर जो अटैक्स फ्यू मंथ्स में हुए हैं, एंड वो कहा जा सकता है पूरे 2023 में हुए हैं, वो उसको लेकर तालिबान और टेररिस्ट ने मिलकर एक डेटा ऑनलाइन लीक किया है, या कह सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन दिया है कि कितना उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को हार्म किया है, कितना अटैक हुए हैं, और पाकिस्तान के कितने लोग शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, जो भी हैं आप बोल सकते हैं। पर इसमें हमारी खुशी की क्या बात है? देखिए, कोई मर जाए ये खुशी की बात तो होती नहीं है, बट हम यहाँ बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो है ना बहुत सारे खोखले दावे करता है, एंड लाइक एक टाइम तक इंडिया को बहुत 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 ज़्यादा टेररिस्ट एंड दूसरे एक्टिविटीज़ के थ्रू परेशान किया है। फ़िलहाल तो उनके औकात ये सब करने की है नहीं है, खुद के आटे को लिए तरस रहे हैं, तो हमारी क्या ही दिक्कत करेंगे। चलिए, फिर भी उनकी कोशिशें जारी हैं, एंड सबसे बड़ी बात है गीदड़ भक्कियाँ उनकी चल रही है, जो भी उनके तरफ से चलता रहता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फ़िलहाल देश देश जाके भीख मांग रहे हैं, वो अलग बात है। फिर भी आइए आगे देखते हैं ये डेटा क्या है। ये डेटा ये है कि 2023 में टेररिस्ट क्लेम करते हैं कि 1000 प्लस आर्मी पर्सनल्स, पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स उनके हाथों मारे जा चुके हैं। 100 से ज़्यादा शायद अटैक्स हुए होंगे। इसका कोई पर्टिकुलर नंबर उन्होंने दिया नहीं है कि कितने अटैक्स हैं, पर जितनी खबरें में आई है शायद सब मिला के 100 से ज़्यादा ही होंगे, आई गेस सो। और इसके आगे जो और ख़बरें हैं कि पाकिस्तान एज़ यूजुअल इसको डिनाई कर रहा है, बट जो पब्लिक मीडिया है वो कहीं ना कहीं जानती है, एंड पब्लिक तो समझ ही रही है पाकिस्तान की भी कि ये कितना ज़्यादा सच है। एंड कुछ महीनों पहले, अगर शायद आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान के एक बेस में, एक एयरफोर्स बेस में बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे प्लेन्स को नुकसान हुआ है, काफ़ी डैमेजेस हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को, जो पाकिस्तान ने पूरी तरीके से बात को दबा दिया था। बट इंडिया के कुछ चैनल्स ने एंड कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने इसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया, तो शायद आप तक भी पहुंचा होगा। वो अभी तक वही नहीं माने तो ये डेटा क्या मानेंगे। छोड़िए उस बात को, आगे देखते हैं। देखिए, और एक बात जो है, अगर हम सेकंड टॉपिक की अभी बात करें, तो वो एक है कि एक बहुत बड़ा फैक्ट चल रहा है, जो आप सबको शायद पता होगा कि अरेबियन सी में जो मर्चेंट नेवीज़ के शिप आते हैं, उन पे आए दिनों कुछ अटैक्स हो रहे हैं। और जो भी ग्रुप ये कर रही है, देखिए नाम जो भी हो, उनका फेस जो भी हो, वो मोस्टली एक सी पायरेट के फेसेस में है। कुछ उनको रेबल्स बोल रहे हैं, कुछ अपना कुछ अलग नज़रिया दे रहे हैं, बट पूरी दुनिया को मालूम है कि ये पूरा पूरा ईरान करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि देखिए, ये मैटर वही है कि फ़लस्तीन के साथ जो फैक्ट है इसराइल का, उसमें ईरान एक इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, एंड नॉट ओनली इसराइल का दुश्मन है, कहीं ना कहीं वो एक कंट्रीज़ में 56 इस्लामिक कंट्रीज़ में खुद को एक बहुत बड़ा लीडर दिखाना चाहता है, बट कोई मानता नहीं है उसको। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ये सेम दिक्कत ईरान और तुर्की दोनों के साथ है। दोनों को हीरो बनना है, बट कोई मान नहीं रहा है। अन मानेगा क्यों भाई? ऐसे सब अपने अपने हीरो बनने की कोशिश में है, तो इस वजह से एक कंपटीशन में वो उतर गया है। अब डायरेक्टली इसराइल से पंगा लेके भी कुछ कर नहीं पाया। देखा आपने, बहुत सारी धमकियाँ दी, ये वो बहुत कुछ, अल्टीमेटली आउटपुट कुछ नहीं हुआ। इसराइल को जो करना था उन्होंने कर लिया, कोई रोक भी नहीं पाया, कुछ बोल भी नहीं पाए। भाई सिर्फ ज़बानों से कुछ काम नहीं होता। तो आगे जो उन्होंने किया कि जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ थे
इज़राइल के, ठीक है, इंडिया, अमेरिका, जो पूरा एक ग्रुप रहा है, उनको कहीं ना कहीं हार्म करने के लिए उन्होंने ये एक दूसरा रास्ता अपनाया है, जो कि पूरी तरीके से अनएथिकल है। और जैसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ईरान के गले का ही फंदा वापस ना बन जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इस सिचुएशन में हाल कुछ ऐसा है कि जो ड्रोन अटैक्स हुए थे एक इंडियन शिप पर, उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने ऑलरेडी अपने टॉप क्लास 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, जो मतलब जंग में एक एक डिस्ट्रॉयर बहुत बड़ा मैटर करता है, एक डिस्ट्रॉयर शिप मतलब बहुत बड़ी बात है। इंडिया के ऐसे 4 डिस्ट्रॉयर शिप ऑलरेडी वहाँ जा रहे हैं, पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, हाँ, अरेबियन सी में है। ऊपर से यूएस नेवी का बैकअप आ चुका है एंड लास्ट अपडेट के हिसाब से उनका यूएस नेवी के साथ ऑलरेडी एक कलिजन हो चुका है। उन्होंने कुछ अटैक्स किए थे यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर्स पे एंड चॉपर्स पे, कुछ हुआ था ऐसे। बट यूएस नेवी को अटैक करना और खुद का मौत बुलाना कुछ सिमिलर साउंड करता है भी ऐसा, क्योंकि उसके बाद इन्होंने किया था उनका तो कुछ पता चल नहीं रहा है कहाँ है। आई गेस पानी के ऊपर तो नहीं, नीचे ही होंगे वो जाने। बट आफ्टर दैट जो सिचुएशन वहाँ पे देखा जा रहा है कि इंडिया एक अच्छे खासे वॉर के लिए प्रिपेयर्ड, हमेशा इंडिया प्रिपेयर्ड तो रहता ही है, और ऑलरेडी वो अपना वो पावर, वो डोमिनेशन वहाँ पे दिखा रहा है, अपने पूरा पावर हाउसेस को वहाँ भेज रहा है। ऑलरेडी इंडिया एक बहुत बड़े कल्यूजन के लिए वहाँ रेडी है, यूएसए आ चुका है। एंड अगर ईरान अभी वहाँ से बैक ऑफ नहीं करता है, जबकि वो डायरेक्टली वहाँ पे फेस नहीं है, बट सबको पता है कि ईरान अंदर ईरानी है, मतलब पीछे हाथ ईरान का ही है, तो नुकसान जो भी होगा वो भी ईरान का ही होगा। तो अगर ईरान शराफत से पीछे नहीं हटता है तो शायद कहीं ना कहीं उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या फिर अपने फोर्सेस को डायरेक्टली यहाँ इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और अगर ऐसा करता है तो ईरान कितने दिन आर्मी टिकेगी पता नहीं, देश शायद साल भर नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान जितना भी खुद को सुपर पावर समझे, जो भी समझे, एक वर्ल्ड के टॉप 5 पावर्स में रहने वाला एक कंट्री इंडिया और टॉप 1 में रहने वाला मतलब यूएसए, उससे पंगा लेना वो भी एक साथ मतलब इट्स अ सुसाइडल मूव। तो अल्टीमेटली पता नहीं है कि क्या क्या हम आउटकम देखेंगे, बट एक बहुत गंभीर अगर बात हम समझना चाहें कि 2022 से कंटिन्यूसली वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एंड काफ़ी सारे वॉर्स हुए हैं। शायद हमने 2022 से पहले रिपीटेडली इतने वॉर लाइक सिचुएशंस या फिर डायरेक्ट वॉर्स शायद काफ़ी सालों में नहीं देखे होंगे जितने हम लोगों ने इस 2 साल में देखा है। सबसे पहला जो रशिया एंड यूक्रेन का मैटर, वो काफ़ी दिनों से एक चल तो रहा था प्रॉब्लमेटिक, बट डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ। एंड उसके बाद ही जो आया फ़लस्तीन के साथ इज़राइल का, वो भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, क्योंकि बाद में यही देखा गया कि हमास के पास जो हथियार है वो ज़ेलेंस्की ने कहीं ना कहीं उसको सप्लाई किया है। तो घूम फिर कर बात आई कि वही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ एंड चैनल होके दूसरी तरफ आ गया। बट अल्टीमेटली 2 बहुत डिफरेंट फैक्ट हैं, 2 बहुत बड़ी 2 अलग अलग घटनाएं हैं। जबकि ये वॉर तो ख़त्म है, इज़राइल ने ऑलरेडी उसको जो करना था वो कर लिया, बट अभी भी जो यूक्रेन एंड रशिया का मैटर है वो कहीं ना कहीं अभी तक ज़िंदा है, अभी तक वो फिनिश नहीं है, क्योंकि रशिया पीछे हटेगा नहीं और यूक्रेन पागलों की तरह अड़ा हुआ है। तो हम बता नहीं सकते वो अल्टीमेटली क्या होगा। बट उसी के साथ साथ ये जो सीवेज में जो एक बहुत बड़ा मैटर आ गया, जिब्राल्टर जो कैनल है उसमें एक के बाद एक जो रेबल्स का अटैक पायरेट्स का चल रहा है। देखिए पायरेट्स का प्रॉब्लम नया नहीं है, वो बहुत दिनों से चल रहा है, बट अभी एंड आफ्टर दैट्स वॉर लाइक सिचुएशन अभी का भी वो प्रॉब्लम फिर से आना और इतने बड़े लेवल पे आना कि एक डायरेक्टली मर्चेंट शिप को ड्रोन से अटैक करना, लूटना अलग मैटर है, बट डायरेक्टली उसको अटैक करके मतलब बर्न करना इट्स लाइक मतलब किसी देश को जंग के लिए चैलेंज करने के ही बराबर होता है, और वही हो गया है। तो अल्टीमेटली पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाके रुकेगी,
या आगे और कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि नहीं, तो हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं, सबके दिल में है। तो उसका आंसर अभी तो शायद हम लोगों को नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है शायद। बट वी होप ये मैटर और ना बढ़े और यहीं तक एंड हो, क्योंकि देखिए ऐसा मैटर अगर आगे बढ़ता रहा, जितना दिन आगे बढ़ता रहेगा उतने ज़्यादा कंट्रीज़, उतने ज़्यादा पावर्स इन्वॉल्व होते रहेंगे और जितने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे वो दोनों तरफ ही होंगे, कोई अगेंस्ट कोई सपोर्ट में। अगर दोनों तरफ में ही ऐसा इन्वॉल्वमेंट आता रहा तो एक टाइम पे पूरी दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं वो आधे हिस्से में बढ़ जाएंगे दोनों तरफ। एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि लास्ट जब ऐसा हुआ था वो हिस्ट्री किसी को हम मतलब हम नहीं चाहते कभी रिपीट हो, क्योंकि वो डार्केस्ट डे था पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। एंड शायद ऐसा हुआ तो तभी हथियार इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, इतने मास डिस्ट्रक्शन वाली बात नहीं थी, बहुत रेयरली वो मैटर था। अभी जितने पावर्स एक एक कंट्रीज यूज़ करती है, एक एक आर्मी होल्ड करती है, अगर उनमें इतना बड़ा एक क्लैश होता है तो मतलब कौन बचेगा कौन नहीं, कोई किसी की गारंटी तो है नहीं। तो वी होप कि वर्ल्ड फिर से पहले की तरह पीसफुल हो जाए। एंड ये सब जो भी हो, मस्ती मजाक अपनी जगह, बट सबसे बड़ी बात है कि हम सबको सेफ रहना चाहिए अपने अपने जगह पे। उस हिसाब से देखा जाए तो हम यही चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट उससे एक और इम्पॉर्टेंट मैटर भी होता है। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ करे, कोई तुम पे अटैक करे या तुमको टीज़ करे तो चुप रह के बैठे रहो। और आई होप इंडिया भी बैठा नहीं है। और अगर वॉर की बात करें तो कभी ना कभी जंग ज़रूरी होती है, बट वी होप जब तक जंग टाली जा सके तब तक ही अच्छा, क्योंकि अगर हुआ तो दोनों तरफ में कुछ ना कुछ तो डैमेजेस होते ही हैं। एंड वी होप हमको और डैमेजेस ना देखने पड़े। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में।